नमस्कार दोस्तों। बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 20 जनवरी 2021 और यहाँ पे समय अभी 3 बज रहे हैं, 3 बजने वाले हैं, लगभग 5 मिनट की देरी है, लेकिन दोपहर के 3 बज रहे हैं। और यहाँ पे दो स्टॉक्स लेकर आपके सामने आया हूँ। शीर्षक हेडिंग आप पढ़ लीजिए। ये सस्ता शेयर है, बहुत ही छोटा स्टॉक है, छोटे प्राइस का स्टॉक है। पेनी शेयर आप कह सकते हैं। एक्चुअली ये पेनी शेयर से भी ज़बरदस्त स्टॉक है। पेनी शेयर का इसलिए हेडिंग भी लिखा है मैंने कि पेनी शेयर का बाप है ये कंपनी, है ना। तो पेनी शेयर वैसे स्टॉक्स होते हैं जिसका प्राइस वैल्यू बहुत कम होता है, 5-10 रुपए के आसपास होता है, और जिसमें लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा, लगभग चाइनीज आइटम के टाइप का होता है कि चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक टाइप का। लेकिन ये वैसी कंपनियां है नहीं। प्राइस छोटा ज़रूर है लेकिन कंपनी वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने एक बार वीडियो आप लोगों को डाला था इधर ही रिसेंटली, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का कंपैरिजन करके कि कौन सा बैंक आपके लिए बेहतर हो सकता है। दोनों ही छोटे प्राइस का था। तो उसी कंडीशन पे उसी सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे मैं आपके सामने लेकर आऊँगा कि ये जो दो कंपनी है ये टायर से रिलेटेड कंपनी है। दोनों कंपनी टायर बनाती है, रबड़ के काम करती है, लेकिन ये दोनों छोटे प्राइस का स्टॉक है। और ये दोनों में क्या मूवमेंट हो सकता है और क्या कौन सा स्टॉक्स आपके लिए सही होगा ये आप डिसाइड करेंगे। मैं सिर्फ अपना व्यू बताऊंगा, इस स्टॉक्स में क्या अच्छा है क्या बुरा है ये चीज़ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। डिसीजन आपको अपना लेना है, मैं सिर्फ अपना व्यू बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। तो स्टॉक्स टायर कंपनी है और वो दोनों ही टायर कंपनी मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। देखिए लिखा हुआ है टायर कंपनी इन स्मॉल प्राइस, ठीक है। तो दो टायर कंपनी, दोनों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पे पीटीएल इंटरप्राइजेस एक स्टॉक्स का नाम है, पीटीएल इंटरप्राइजेस। दूसरा स्टॉक है इल्गी रबर। आप ये दोनों ही स्टॉक जानते होंगे मेरे ख्याल से। इल्गी रबर को तो बहुत लोग जानते हैं, पीटीएल इंटरप्राइजेस को लोग नहीं जानते होंगे, मेरे ख्याल से नहीं जानते होंगे। करंट मार्केट प्राइस 3 बजे के आसपास की बात कर लें, 20 जनवरी 2021 को, तो पीटीएल का इंटरप्राइजेस का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 46 रुपये 70 पैसे के आसपास चल रहा है। और इल्गी रबर का करंट प्राइस 24 रुपये 5 पैसे का है। ये अभी करंट प्राइस की बात कर रहा हूँ। इसके स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी, थ्रेट सब हम लोग देखेंगे। क्या इसमें स्ट्रेंथ है इस कंपनी में, क्या वीकनेस है। क्या स्ट्रेंथ में मैंने दोनों को आमने सामने रख दिया। देखिए 3 बज गए, जो मैंने कहा था कि 3 बजने वाले हैं। तो स्ट्रेंथ क्या है पीटीएल में यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक एक करके बताना भी चाहूँगा, और इल्गी का भी। उसके बाद अपॉर्चुनिटी देखेंगे, वीकनेस देखेंगे, सब देखेंगे। तो स्ट्रेंथ है पीटीएल में कंपनी विथ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, मतलब इसका जो फाइनेंशियल। अच्छा पहले आप मार्केट कैप देख लीजिए, दोनों के मार्केट कैप। ये बिल्कुल छोटे साइज का कंपनी है, बहुत ही आप इसको समझ सकते हैं माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। स्मॉल कैप भी नहीं बोल सकते। स्मॉल कैप वो होता है, स्मॉल कैप मान के चल सकते हैं कि जिसका 5,000 करोड़ से नीचे का धंधा होता है वो स्मॉल कैप होता है। लेकिन एक्चुअली ये बहुत ही छोटा है, 300 करोड़ और 121 करोड़। पीटीएल का मार्केट कैप है 307 करोड़, यानी कि आप इसको माइक्रो कैप भी कह सकते हैं। और इसका है 121 करोड़, 121 करोड़, यानी ये दोनों माइक्रो कैप कंपनी में आ रहा है। तो पीटीएल 307 करोड़ के माइक्रो कैप के मार्केट कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहा है, जिसमें स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है। क्या है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, मतलब बहुत इसका फाइनेंशियल सिस्टम बहुत अच्छा है। कंपनी विथ नो डेप्ट। आपको पता है कि वैसी कंपनियां बहुत अच्छी होती है जो डेप्ट, जिसके ऊपर कर्जा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो पीटीएल पे बिल्कुल भी कोई भी कर्जा नहीं, नो डेप्ट के साथ क्लियर है। कंपनी एनओसी के साथ काम कर रहा है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, कोई कर्ज इसके ऊपर नहीं है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है। दूसरा, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर। पिछले 2 तिमाही से अगर बात कर लें तो ये हमेशा अपना रिवेन्यू, यानी कि जो मुनाफा है वो बढ़ाता चला जा रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग रिवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर, यानी पिछले 2 क्वार्टर से ये हर बार अपना रिवेन्यू को बढ़ा रहा है, यानी कंपनी बेहतर काम कर रही है, इसका मतलब। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेसेस, इंप्रूविंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर लास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 साल से, अब 2 क्वार्टर को छोड़ के हम लोग पिछले 2 साल को चलते हैं तो पता चलता है जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उससे वो नया कैश भी जनरेट कर पा रही है अपने कोर बिजनेस से। और इसका कोर बिजनेस क्या है, मेनली रबड़ का काम है। तो उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कैश का फ्लो भी कर पा रही है, और जो कैश जनरेट कर रही है उसका कैश का फ्लो भी कर रही है वो दूसरे कामों में लास्ट पिछले 2 सालों से। यानी कंपनी अपने फाइनेंशियल चीज़ को, जो पैसे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पा रही है।
उसके अलावा क्या है, कंपनी विथ जीरो प्रमोटर प्लेज, कंपनी के एक भी शेयर को इसके प्रमोटर ने गिरवी नहीं रखा है, यानी ये भी बहुत अच्छी बात है। पहली बात क्या है कि कंपनी के पास कर्जा नहीं है, दूसरा कि गिरवी भी नहीं रखा है शेयर, इसका मतलब ये बेहतरीन कंपनी अभी तक के हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से दिखाई दे रहा है। हाई डिविडेंड विथ राइजिंग डिविडेंड इज ओवर लास्ट 5 ईयर, यानी अच्छा डिविडेंड भी पे करती है कंपनी, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट होता है तो अपने ही पचा लेती, नहीं है, ये अपने कस्टमर को बहुत ही अच्छे तरीके से पे भी कर पा रही है ना, कंपनी बहुत अच्छे तरीके से पे कर पा रही है इस चीज़ को, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्राइस एबव शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस, जितने तरह के मूविंग एवरेजेस हैं, चाहे वो शॉर्ट हो, 5 डे का हो, 9 डे का हो, 10 डे का हो, 20 डे का हो, सारे मूविंग एवरेजेस हो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का, उसके ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब स्टॉक्स में एक बेहतरीन मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, स्ट्रेंथ इसका दिखाई दे रहा है पीटीएल में। बात करते हैं इल्गी रबर में, प्रमोटर इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग, इसका मतलब क्या है कि अब इल्गी रबर में क्या है कि इल्गी रबर में प्रमोटर धीरे धीरे अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, यानी जितना हिस्सेदारी पहले रखा था अब उससे वो आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि प्रमोटर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रमोटर अपनी कंपनी का शेयर खुद क्यों खरीदता है, जब उसको ये मालूम रहती है कि मेरी कंपनी बहुत अच्छा आगे परफॉर्मेंस करेगी, परफॉर्मेंस दिखाएगी, बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी खुद अपने पास रख लेती है ताकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो उसके शेयर को, है ना। इस वजह से वो अपना इंक्रीज करती है, मार्केट से खरीदती है, तो यहाँ प्रमोटर इंक्रीज कर रहा है शेयर होल्डिंग, इसका मतलब कंपनी अंदरूनी बहुत बेहतरीन काम कर रही है। इल्गी रबर के बारे में बता रहा हूँ, अब है ना, ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी ये भी हर तिमाही की बात करें क्वार्टर, तो ये अभी अपना प्रॉफिट को इंक्रीज करता चला जा रहा है, ये भी ठीक है। ईयर ऑन ईयर यानी वार्षिक दर पर अगर देखें, वार्षिक हर साल के हिसाब से देखें तो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ता चला जा रहा है इल्गी का, यानी इधर अगर हम स्ट्रेंथ देखते हैं पीटीएल का तो इधर भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, अगर इधर इल्गी रबर का भी देखते हैं तो ये भी हमें स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों फिलहाल इस हिसाब से। तो कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेज, यानी इसने भी एक भी स्टॉक को गिरवी नहीं रखा है, ये बहुत बेहतरीन बात है, यानी अगर हम लोग फाइनेंशियल देखें, फंडामेंटली देखें, स्ट्रेंथ देखें तो इस हिसाब से इल्गी भी बेहतरीन लग रहा है और पीटीएल भी बेहतरीन लग रहा है। प्राइस एबव शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस, यानी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर, ये भी जो मीडियम टर्म का मूविंग एवरेज 9, 15, 20 होता है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये रिसेंटली ट्रेड कर रहा है पीटीएल इंटरप्राइजेस। तो आपने क्या देखा, पीटीएल, ये इल्गी रबर जो है ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो पीटीएल भी एक अच्छी कंपनी दिखा रहा है और इल्गी रबर भी एक अच्छी कंपनी दिखा रहा है स्ट्रेंथ वाइज। तो डिसाइड आपको करना है, मैं आगे इसमें और भी दिखाऊंगा कि वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है, अपॉर्चुनिटी मौका कहाँ है और डर क्या हो सकता है इसमें। तो मैं स्ट्रेंथ पर स्ट्रेंथ के बाद अपॉर्चुनिटी पर चलने, वीकनेस पर चलते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ तो आप लोगों ने समझ लिया कि बेहतरीन है, प्राइस भी दोनों का बहुत छोटा है। अगला स्लाइड है वीकनेस वाला, ठीक है। वीकनेस क्या है इसमें, देखिए पीटीएल का क्या वीकनेस है, डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट विथ फेलिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी जो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं, मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। मार्जिन जैसे होता है, प्रॉफिट मार्जिन कहने का मतलब है जैसे कि पिछले बार 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, इस बार भी प्रॉफिट हुआ है लेकिन 80 रुपए का, तो वो दोनों का डिफरेंस कम हो गया है ना, जबकि प्रॉफिट तो इंक्रीज होना चाहिए 100, फिर 120, 140, 110, लेकिन हो रहा है कि मार्जिन धीरे धीरे प्रॉफिट का कम हो रहा है, ये थोड़ा सा वीकनेस इसमें दिखा रहा है। डिक्लाइन इन क्वार्टरली नेट विथ फेलिंग प्रॉफिट मार्जिन, सेम ईयर बेस पे भी देखते हैं तो ये डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि जितना नेट प्रॉफिट होना चाहिए उससे प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन पिछले बार से थोड़ा सा कम हुआ है, इसके वजह से ये थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है पीटीएल में। इधर अगर हम इल्गी की बात करें तो डी ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, इसके में भी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी आते हुए दिखाई दिया है। अब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, ठीक है, वीकनेस तो आपने समझ लिया, अब अपॉर्चुनिटी की बात क्या है कि राइजिंग डिलीवरी परसेंटेज कंपेयर टू प्रीवियस डे, यानी पीटीएल में पिछले दिन के मुकाबले
परसेंटेज डिलीवरी, यानी लोग इसको घर लेके जा रहे हैं, हर बार पिछले दिन के ज़्यादा इसका स्टॉक खरीद के घर लेके जा रहे हैं, यानी अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं कि इसमें आगे आने वाले समय में मूवमेंट हो सकता है। अंडर वैल्यूड ग्रोथ स्टॉक, इसका मतलब क्या है कि स्टॉक का जितना वैल्यू होना चाहिए उतना अभी नापा नहीं गया है, उतना अभी प्राइस उसका आया नहीं है, उसका मार्केट अभी मूव किया नहीं, इसका मतलब ये अंडर वैल्यूड है। एक होता है ओवर वैल्यूड, माने बहुत चल चुका है स्टॉक, ये स्टॉक अभी चला ही नहीं, यानी स्टार्ट भी नहीं किया चलना अपने वैल्यू के हिसाब से, यानी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी है। पॉजिटिव ब्रेकआउट थर्ड रेजिस्टेंस LTP, यानी तीसरा जो रेजिस्टेंस R3 होता है, अगर फिबोनाची लेवल के हिसाब से देखें तो उसका ब्रेकआउट हुआ है PTL में, ये चीजें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इधर क्या है इल्गी में, कंपनीज विथ 10% इंक्रीज इन शेयर प्राइस ओवर 3 मंथ विथ राइजिंग नेट प्रॉफिट, 10% कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो पिछले 3 महीने में 10% 10% मूव कर गया है ऊपर की तरफ में, विथ नेट प्रॉफिट, है ना, माने नेट प्रॉफिट के साथ 10%, जैसे कि अगर 100 रुपये होगा पिछले 3 महीना, मान लेता हूँ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो 10% ऊपर हो चुका है 3 मंथ में, तो 24 रुपये था, इसका मतलब 20 रुपये के आसपास होगा, उससे 4 रुपये बढ़ गए, तो ये कंटिन्यू प्राइस भी इसमें राइज कर रहा है, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको मैंने स्ट्रेंथ दिखाया, वीकनेस दिखाया और अपॉर्चुनिटी दिखाया। बात करूंगा कि इसमें क्या कुछ डर वगैरह भी है, यानी थ्रेट वगैरह भी, लेकिन उसको आगे स्लाइड में देखेंगे। लेकिन अपॉर्चुनिटी सिर्फ इतना नहीं है, PTL में और भी अपॉर्चुनिटी है। अब अपॉर्चुनिटी का सेकंड पार्ट देखिए कि 30 डे का जो SMA है, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है, वो 200 डे के सिंपल मूविंग एवरेज को, एंड करेंट प्राइस ग्रेटर देन ओपन प्राइस, ठीक है, यानी कि स्टॉक जो है अपने 200 DMA को भी ब्रेक करके 30 डे का जो मूविंग एवरेज है वो 200 डे के मूविंग एवरेज को भी अप साइड में ब्रेक कर गया है। प्राइस क्रॉसिंग एबव SMA 20, यानी आज 220 डे का जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है उसको भी ब्रेक कर दिया है, और 5 डे का जो मूविंग एवरेज होता है उसको क्रॉस ओवर कर दिया 20 डे को, यानी 5 का जो छोटा वाला मूविंग एवरेज है वो 20 को ब्रेक कर रहा है, यानी काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है प्राइस। स्टॉक विथ लो PE रेशियो बहुत कम है, 10 से नीचे चल रहा है, तो और भी अच्छा होता है। हाई वॉल्यूम विथ हाई गेन, ये भी आप देखिए कि काफी ज्यादा गेन है, वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त क्रिएट कर रहा है। बिगेस्ट प्राइस गेनर फ्रॉम ओपनिंग से लेके सबसे ज्यादा प्राइस गेनर अभी तक है आज के दिन का अगर देखा जाए तो यही दिखा रहा है PTL। वॉल्यूम सॉकर, वॉल्यूम इसमें जबरदस्त आज का इंक्रीज हुआ है। इधर इल्गी में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है कि टर्न अराउंड कंपनी लॉस टू प्रॉफिट, पहले लॉस में था लेकिन अब वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। निगेटिव टू पॉजिटिव ग्रोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट विद स्ट्रॉन्ग प्राइस, ये स्ट्रॉन्ग अपना प्राइस को बढ़ाता चला रहा है और लॉस से प्रॉफिट में आ चुका है कंपनी, निगेटिव से पॉजिटिव हो चुका है, मोमेंटम इसका सही हो गया। हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो, 52 सप्ताह का जो 52 वीक लो लगाया था वहां से बहुत तेजी से रिकवरी किया है इसने, इल्गी रबर ने। स्टॉक 10 से नीचे का PE पे काम कर रहा है, सेम जैसे PTL काम कर रहा है, और RSI इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ, RSI पॉजिटिव मूवमेंट में दिखा रहा है इल्गी को। तो ये अपॉर्चुनिटी है। और थ्रेट देखिए नीचे में थ्रेट कुछ नहीं है, 0 माने डर नाम का इसमें कोई भी चीज़ नहीं है जहां तक देख पा रहा हूँ। लेकिन ये मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ जो कि सारे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, नेट पे अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें मैं सर्च करके आपके सामने रहा। अपना इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला कि मैं अपने तरफ से कुछ बता रहा हूँ। जो पब्लिक डोमेन में कंपनी के वेबसाइट से मुझे जानकारी मिला, साथ ही कंपनी के अदर सोर्सेज से जो जानकारी मिला वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसकी कमजोरी दिखा रहा हूँ, स्ट्रेंथ दिखा रहा हूँ, पावर दिखा रहा हूँ, क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टॉक बहुत ही छोटे प्राइस का है, टायर कंपनी, और आगे मुझे लगता है टायर कंपनियों में एक मूवमेंट बन सकता है। तो चॉइस आपके ऊपर है कि आप कौन से कंपनी को सेलेक्ट करते हैं, PTL को करते हैं या इल्गी रबर को करते हैं, ये आपके ऊपर है। ये मेरी छोटी सी कोशिश, अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, थंब जरूर करिए और फीडबैक जरूर दीजिए। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।